हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, पूजा पाठ से जुड़ी वो छोटी सी छोटी बातें जो पूजा पाठ का अहम हिस्सा है, जितना मुझे आता है या जितना मुझे ज्ञान है मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो है मैंने अष्टदल कमल बनाया था चावल से, आज मैं चौक पूरूंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसके पहले जो है चौक पूरा जाता है। चौक पूरना जो है अति महत्वपूर्ण होता है। यह पूजा का एक अहम हिस्सा है। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो भगवान को स्थापित करते हैं, यानी भगवान की कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो स्थापित करते हैं तो हम लोग चौकी यानी कि जो लकड़ी का पाट होता उसे पहले लगाते हैं। तो उसको जहाँ हम लगाते हैं उसके पहले वहाँ पर जो है गाय के गोबर से अच्छे से लीप लिया जाता है। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो जो लाल वाली मिट्टी आती है जिसे गेरू कहते हैं उससे लीप लीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसे जो है गंगा जल से अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर उस स्थान पर जो है आटे से चौक पूरा जाता है। उसके बाद वहाँ पर चौकी लगाई जाती है। इसके बाद जो है भगवान की फोटो और मूर्ति को स्थापित किया जाता है। फिर आटे से तरह तरह की आकृतियाँ जो जमीन पर बनाई जाती हैं उसे हम चौक पूरना कहते हैं। इन आकृतियों को फिर हल्दी और कुमकुम से सजाया जाता है। ये परंपरा जो है कई प्रदेशों में बहुत ही बड़े पैमाने पर निभाई जाती है। हमारे यूपी साइड भी जो है ना ये परंपरा बहुत ही अच्छे से निभाई जाती है। कहीं कहीं पे तो रंगोली भी बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पूजा छोटी हो या बड़ी चौक पूर कर ही पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें आटे और हल्दी का यूज होता है, इसलिए ये हमें सुविधा और ऐश्वर्य प्रदान करती है। तो जब भी आप कोई पूजा करें तो चौक पूर कर ही पूजा करें। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि आटे को हमें लेना कैसे है। तो उंगली और अंगूठे की मदद से इस प्रकार से आटे को लेंगे और अंगूठे को थोड़ा सा धीरे धीरे स्लिप करेंगे तो ये जो है आटा गिरेगा। तो एक पतली सी लाइन हमारी बन जाएगी। इस प्रकार से मैं आपको नीचे बनाकर दिखाती हूँ। पहले ये देखिए, जब आटा हमारा खत्म हो जाएगा तो हम फिर से ले लेंगे। इस प्रकार से हमें ये लाइन खींचनी है। तो फ्रेंड्स, हमें इस प्रकार से सीधी लाइन खींचनी है, लेकिन जब आप पहली बार इसे बनाएंगे तो हो सकता है कि लाइनें जो है आपकी टेढ़ी हो जाए। तो उसके लिए क्या है, सबसे सरल तरीका है कि जो चौक पूरने की डिज़ाइन है ना उसको आप पहले स्केच पेन या पेंसिल से उस स्थान पर ड्रॉ कर लीजिए। इस प्रकार से तो मैंने अपनी बाएं साइड 2 लाइनें इक्वल में ड्रॉ कर ली है। इसके बाद अपनी दाहिनी साइड 2 लाइनें इक्वल में हमें उसी प्रकार से ड्रॉ कर लेनी। फिर ये जो लाइन हमने खींची है खड़ी खड़ी, इन्हें क्रॉस करते हुए 2 ऊपर की साइड जो है इक्वल साइड में हमें 2 लाइनें ड्रॉ कर लेनी और नीचे साइड भी हमें उसी प्रकार से 2 लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। इतना मैंने ये तैयार कर लिया। आप चाहे तो पूरा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो है आटा हमें उसी प्रकार से लेना है और जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर हमें आटे को इस प्रकार से एकदम पतली लाइन में बनाते हुए डालना है। कहीं से लगे कि ये टेढ़ा हो गया तो उंगली से उसे हम सही कर देंगे। मैंने जितनी भी लाइनें ड्रॉ की थी पहले हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो कॉर्नर है उसे हम इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी कॉर्नर की डिज़ाइन मैंने बना ली है। इसके बाद इसकी जो साइड की डिज़ाइन है उसे हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 3-3 लाइनें जो है बनाई हैं। आप चाहे तो 4 या 5 लाइनें भी बना सकते हैं पास पास में। इसके बाद जो है इसके बीच में हम फिल करेंगे। तो यहाँ भी मैंने 3-3 लाइनें ही खींची है। चाहे तो 4-4 लाइनें पास में खींच सकते हैं। इसके बाद जो ये बीच में स्पेस बचा है तो यहाँ पर जो है आप अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर स्वास्तिक। तो मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, बाद में इसे हम थोड़ा सा सही कर लेंगे। अगर आप चौकी छोटी सी लगा रहे हैं तो छोटा सा चौक पूर सकते हैं। अगर बड़ी चौकी लगा रहे हैं तो बड़ा सा चौक पूर सकते हैं। इसके बाद स्वास्तिक में हम छोटी छोटी बिंदियाँ रखेंगे इस प्रकार से, और भी जगह जगह हम बिंदियाँ बना देंगे जिससे ये जो है काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो चौक है आप गेहूँ के आटे में हल्दी मिलाकर बना सकते हैं या सिर्फ आप चावल के आटे से बना रहे। तो यहाँ तो मैंने चावल का आटा लिया था। तो आप जो है इसे हल्दी से सजा दीजिएगा। आप चाहे तो इसे हल्दी कुमकुम से सजा सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब क्योंकि इसे खाली नहीं छोड़ा जाता है तो इसके ऊपर जो है आपके पास जो भी हो गेहूं या चावल में से तो थोड़ा थोड़ा करके रख देंगे। इसके बाद जो है हम इसके ऊपर चौकी रखेंगे। चौकी के ऊपर जो है कपड़ा बिछाएंगे। जिस भी देवी और देवता की पूजा के लिए आपने ये चौक तैयार किया है तो उसकी हम जो है भगवान की स्थापना करेंगे। इसके बाद जो है पूजा स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।